इजरायल पर हमले के बाद ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक। ईरान के सरकारी विभागों को बनाया गया निशाना। परमाणु संस्थाओं और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमला। लेबनान ने इजरायल पर किया दोहरा ड्रोन अटैक। हर्जविलिया में रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला। आईडीएफ ने हमले की पुष्टि की। इजरायली हमलों की आशंका के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत का एयरपोर्ट पर हुआ खाली। खौफ के बीच से महज 8 से 10 यात्री कर रहे हैं यात्रा। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में दागे 20 रॉकेट। हिजबुल्लाह हमले के बाद गोलान हाइट्स में लगी आग। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपीय संघ। 14 अक्टूबर को प्रतिबंधों पर होगा फैसला। रूस को मिसाइल ट्रांसफर की वजह से ईरान पर प्रतिबंध की तैयारी। लेबनान की राजधानी में इजरायल की तबाही। बेरूत के गोला में इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें बनी मलबे का ढेर। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर मिसाइल हमले में रिहायशी इलाके में तबाही। एक अपार्टमेंट की छत पर लगा सोलर पावर प्लांट एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ। इजरायल में युद्ध में लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2229 हुई। इजरायल अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करीब 10,000 बार कर चुका है हमला। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले का दावा किया। साथ ही एक रूसी हेलीकॉप्टर के तबाह होने की पुष्टि भी की है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का गठन। पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को लेकर फिर लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। अजय राय बोले 20 सीटों पर प्रभावित किया गया चुनाव। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले हरियाणा के लोगों ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल पर अमित शाह और नायब सैनी की भी देर रात तक चली बैठक। मंत्रिमंडल पर हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस की युवराज को लॉन्च करने की हर कोशिश फेल है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने नए आवास पर पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली एलजी के संरक्षण में महिला डॉक्टर के शोषण का आरोप लगाया। संजय सिंह बोले बार बार शिकायत के बाद भी आरोपी एमएस को बचाने में जुटे एलजी। जेपी एनआईसी सेंटर सील करने पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा इनके भाव और काम करने का तरीका विनाशकारी है। विकास इनकी आंखों में छुपता है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। उपराज्यपाल को विधायकों के समर्थन की सौंपी चिट्ठियां। 16 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को नया बंगला अलॉट हुआ। जहां केजरीवाल रहते थे वही घर आतिशी को मिला। 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला सीएम आतिशी को आवंटित हुआ है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने देश में मदरसा बोर्ड भंग करने और मदरसों की आर्थिक मदद रोकने की सिफारिश की है। आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। मुंबई में दशहरे के मौके पर आमने सामने होंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। उद्धव गुट दशहरे पर शिवाजी मैदान तो शिंदे गुट आजाद मैदान में करेगा रैली। कोलकाता बीजेपी ने दुर्गा पंडाल में विवाद का वीडियो किया शेयर। शुभेंदु अधिकारी ने धर्म विशेष के लोगों पर पूजा पंडाल में बवाल करने और मूर्ति खंडित करने की धमकी देने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व हमें मुश्किल हालातों में भी सच्चाई के साथ खड़ा रहना सिखाता है। आज देश भर में मनाया जा रहा है सत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार विजयदशमी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश दिया। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हमारी विविधता की आड़ में दुनिया हमें बांटना चाहती है लेकिन हिंदुओं को हर हाल में संगठित रहना होगा। सीएम योगी ने विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। कुछ देर में मंदिर से निकलेगी शोभा यात्रा। सीएम योगी विजय रथ पर होंगे सवार। पश्चिम बंगाल में सेना के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाया विजयदशमी का त्योहार। कहा हमने कभी पहले जंग नहीं की लेकिन हमारे हितों पर आंच आई तो हम कदम पीछे नहीं खींचेंगे। दिल्ली के द्वारका के रामलीला मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया। अंबाला के करीब 40 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया 211 फीट लंबा पुतला। विजयदशमी के मौके पर गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। प्रशासन ने लोगों से की व्यवस्था को बनाए रखने की अपील। गुजरात के वडोदरा में महानवमी पर की गई माता की विशेष आरती। गरबा के पंडाल में 25,000 दीयों से लोगों ने मां की आरती की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस की विजयदशमी पर संचालन के दौरान मजहबी लोगों ने की धार्मिक नारेबाजी। पुलिस ने उपद्रवियों को माहौल बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम किया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रत्नागिरी में हुए विवाद पर किया ट्वीट। एक्स पर लिखा इंटरेस्ट के साथ इसका हिसाब होगा। दिल्ली में 7,000 करोड़ ड्रग्स के मामले में ईडी की एंट्री। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 7,600 करोड़ की ड्रग्स मामले में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स सिंडिकेट कोड वर्ड के जरिए करता था डिलीवरी। आधे पटे नोट और उनके नंबर से होती थी कंसाइनमेंट की डिलीवरी। 7,600 करोड़ के ड्रग्स मामले में ईडी ने मामला दर्ज कर दिल्ली एनसीआर में तुषार गोयल और उनकी पत्नी के घर पर छापेमारी की है। मुंबई में भी कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में आरोपी प्रेम सुख पाटीदार ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने सरेंडर से पहले अपने पैर पर मारी गोली। एनसीबी और गुजरात एटीएस समेत कई एजेंसियों को प्रेम सुख पाटीदार की तलाश थी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बीएसएफ के जवानों ने सरहद के पास से आधा किलो ड्रग्स और एक पिस्तौल बरामद की है। इस दौरान सुरक्षा बल ने एक ड्रोन भी ढेर किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बढ़ाया दायरा। एनसीबी अब 10 राज्यों में खोलेगी नए फील्ड ऑफिस।
टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन होंगे रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल टाटा के नाम पर बनी सहमति। टाटा समूह पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं नोएल टाटा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली। मालगाड़ी से टकराने के बाद बागमती एक्सप्रेस कई बोगियों में लगी आग। 3 बोगियां पटरी से झूठ गई। तमिलनाडु के त्रिची में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग उड़ान भरते ही प्लेन के लैंडिंग गियर में आ गई थी खराबी। एयर इंडिया का विमान इमरजेंसी लैंडिंग से पहले 3 घंटे तक आसमान में काटता रहा चक्कर। विमान में सवार थे 140 पैसेंजर। त्रिची से शारजाह जा रहा था ये प्लेन। बिहार के भागलपुर में बाढ़ के बाद गंगा नदी की कटान से निचले इलाके में दहशत। अब तक दर्जनों घर कटान की वजह से नदी में समा चुके हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश से सड़कों पर भरा है पानी। बरसाती नाले में उफान आने से खेतों में घुसा पानी। फसलों को हुआ भारी नुकसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर का टूटा तटबंध टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा है पानी। मध्य प्रदेश के सिवनी में पूजा के दौरान एक मंदिर पर गिरी बिजली। हादसे में एक लड़की की मौत और एक महिला घायल। झारखंड के धनबाद में एक दुकान में 1.5 लाख की लूट। बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के हापुड़ में झूले से बाहर निकलकर कुछ लड़कों ने स्टंट किया। 100 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ।